नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल रात सभी ने देखा कि सचिन वापस अपने घर आ गए हैं। अंबाला अपनी माँ से मिले, उनकी माँ उनको गले लगाकर रोने लगी। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया कि वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट ही अंबाला पहुँचे, उनको अंशु लेने गई, लेकिन उन्होंने मनीषा की तरफ देखा तक नहीं। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि इतना कुछ होने के बाद, इतना अपनी पत्नी को धोखा देने के बाद भी उसकी आंखों में कोई वो गिल्ट नहीं है, वो पछतावा नहीं है कि मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। उन्होंने आकर न तो मनीषा की तरफ ध्यान दिया, नहीं उसको एक बार भी देखा। अपनी माँ से भी नॉर्मली ज़्यादा बात नहीं की, एक दो बातें ही की। जैसे ही अमित और किट्टू आए, उनसे उन्होंने खुलकर बातें की। किट्टू से भी उन्होंने खुलकर बात की। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, सबकी खुशियों का ख्याल है, केवल अपनी पत्नी और अपने फैमिली वालों को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं और उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है उनको। ये सब बहुत देखने में बहुत गलत है। अंदर से मनीषा बहुत टूट चुकी है। सचिन ने भी उनको यही, अमित ने भी उनको यही समझाया था कि पहले तुम मनीषा पर ध्यान दो। आज मनीषा ने एक कम्युनिटी पोस्ट की है, सुबह ही उन्होंने लिखा है, आज मेरे माँ बाप सब रो रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो जो मेरे साथ ऐसा किया है और जो जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में शामिल है, अब उसको नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया। अब जिसको जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन मेरा ज़िंदगी बर्बाद करना बहुत भारी पड़ेगा। अपने माँ बाप के आंसुओं का बदला ज़रूर लेंगे। मनीषा, मेरे मायके वाले आ रहे हैं। मनीषा ने ये कम्युनिटी में पोस्ट डाला है कि उसके मायके वाले उसको लेने आ रहे हैं और अब वो एक मिनट भी सचिन के साथ नहीं रह सकती। साथ ही आपने नोटिस किया होगा, इस कम्युनिटी में उन्होंने ये भी लिखा है कि जिसको जिसके साथ रहना है। यहाँ पे उन्होंने इशारा किया है सचिन को कि आप नेहा के साथ रह सकते हैं, लेकिन जिस जिसने भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, जिस जिसने भी मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू दिए हैं, उन सब का बदला मैं ज़रूर लूँगी और सबको बर्बाद कर दूँगी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और सही भी है। एक लड़की ये कभी सहन नहीं कर सकती कि उसका पति दूसरी औरत के चक्कर में है। चलो, एक बार को उसने ये सब बहुत पहले से सहन किया है, लेकिन उस आदमी की आंखों में अपनी पत्नी के लिए कोई प्यार नहीं बचा, कोई पछतावा नहीं बचा। उस औरत ने अपनी स्टोरीज पे ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई हैं कि बेबसी क्या होती है ये सिर्फ वही औरत जान सकती है जिसकी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, लेकिन उसका हमसफ़र ही साथ नहीं है। ऐसे ऐसे स्टोरीज लगा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि मनीषा पर इस वक्त क्या ही बीत रही होगी। सचिन बहुत गिरा हुआ इंसान है। उसने कभी किसी की इज्जत नहीं की। पहले उसने अपने माँ बाप की इज्जतों को मिट्टी में मिलाया था, फिर भाई बहन की, और अब अपनी पत्नी के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोच रहा है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? यहाँ तक कि उनको तो अपने बूढ़े माँ बाप की भी दया नहीं आ रही है। उनको पता है उनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, एक्सरे वगैरह करवाया था, उनके पापा की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, लेकिन वो नेहा के प्यार में इस कदर पागल हो गए हैं कि बस उनको हर जगह नेहा दिखाई दे रही है। उनका बस यही कहना है कि मुझे नेहा से बातें क्लियर करनी है, मुझे मेरे दिल में जो भी भरा हुआ है वो सब नेहा के सामने निकालना है। मैंने बस 5% ही निकाला है और मुझे 95% अभी वापस निकालना है। इस पर किट्टू ने जवाब भी दिया था कि क्या पता किसी की कोई मजबूरी होगी। तो उन्होंने इस चीज़ में भी यही कहा कि हाँ, मुझे पता है मजबूरी है, मजबूरी भी मैं जानता हूँ कि क्या मजबूरी है, लेकिन फिर भी जब कोई आपके साथ इतना आगे बढ़ जाता है और फिर आपको धोखा देता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आज मनीषा के मायके वाले आ रहे हैं उसको लेने, तो देखते हैं क्या मनीषा अपने मम्मी पापा के साथ जाएगी। जहाँ तक है उसको जाना चाहिए अपनी मम्मी पापा के साथ, क्योंकि कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति
चलो गलती किया, पर गलती का पछतावा एक अलग चीज़ होती है, उसको अपनी गलती का भी पछतावा नहीं है। तो इस मैटर में तो हमें यही लगता है, जो भी हमने अभी तक देखा है, कि मनीषा को वापस अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चले जाना चाहिए और ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए जो वो उसकी इज्जत ही नहीं कर सकता है।